बोलिए बालकृष्ण लाल की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। बाप जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं कृष्णं दुपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रताश्रुतं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। भागवत भगवान के महात्म्य में देखिए देवऋषि नारद और भक्ति का बड़ा अद्भुत संवाद है। भगवान का कैसा दिव्य स्वरूप है, वांगमयी दिव्य स्वरूप का वर्णन किया गया है। बड़े बड़े हिमालय में जाओ, मानसरोवर कैलाश में जाओ, बड़े बड़े सन्यासी महात्मा लोग कहते हैं सच्चिदानंद सच्चिदानंद। सत्य चित्त और आनंद यानी सच्चिदानंद, ये तीन शब्द है, सत्य चित्त और आनंद। भगवान का कैसा दिव्य रूप है उसका वर्णन किया गया है कि सन्यासी महात्मा लोग महामंडलेश्वर जगत गुरु कहते हैं सच्चिदानंद सच्चिदानंद। सत्य चित्त और आनंद सच्चिदानंद है। तो इसके एक एक शब्द की व्याख्या की गई है। सत्य चित्त और आनंद। सत्य किसको कहते हैं? अविनाशी को कहते हैं, कभी नाश नहीं हो, उसका नाम सत्य है। वो सत्य है, वो आदि भी सत्य है, मध्य भी सत्य है और अंत में भी सत्य है। हम है तो भी सत्य है और हम नहीं थे तब भी सत्य रहेगा। हम नहीं रहेंगे तो भी सत्य रहेगा। आदि भी सत्य है, मध्य भी सत्य है, अंत में भी सत्य है। आदि भी राम, मध्य भी राम, अंत भी राम। आदि भी कृष्ण, मध्य भी कृष्ण और अंत में भी कृष्ण है। तो सत्य कहते हैं अविनाशी को और चित्त कहते हैं प्रकाश को। हर किसी को प्रकाश की जरूरत है, आपको भी प्रकाश की जरूरत है। हर कोई आदमी अंधकार में तो रहना भी नहीं चाहते। एक विद्यार्थी है, उनको भी प्रकाश की जरूरत है, वो भी ट्यूबलाइट जलाएगा, विद्या अध्ययन करेगा। छोटे बड़े सबको प्रकाश की जरूरत है, पर परमात्मा को परकीय प्रकाश की जरूरत नहीं है। वे स्वयं प्रकाश स्वरूप है। क्योंकि ब्रज की गोपियां कहती है कि हे मैया, हम कहीं भी माखन को छिपा दे, जहाँ जहाँ तुम्हारा कन्हैया जाता है वहाँ वहाँ प्रकाश हो जाता है। तो परमात्मा को परकीय प्रकाश की जरूरत नहीं है, वे स्वयं प्रकाश स्वरूप है। सत्य चित्त और आनंद। अभी एक आनंद शब्द आया है, तो आनंद एक ऐसा शब्द है, उपनिषदों में तो आनंद का कोई विलोम शब्द नहीं है। वैसे हिंदी में तो आनंद का उल्टा वेदना होती है, पर उपनिषद घोषणा करते हैं कि आनंद एक परमात्मा का स्वरूप है। विश्व की डिक्शनरी में भी इनका विलोम शब्द नहीं है आनंद का। सुख के विरोध में दुख है और हर्ष के विरोध में शोक है, दिन के विरोध में रात है, गरीब के विरोध में अमीर है। और आनंद एक आत्मा का स्वरूप है। आनंद का कोई उल्टा नहीं है। एक संत ने कहा कि आनंद आत्मा के प्रबोध को कहते हैं। देखा अपने आप को, हम लोग दुनिया के अवगुण देखते हैं, बाह्य जगत को ज़्यादा देखते हैं, बड़े बड़े बाजारा देखते हैं,
बड़ी बड़ी सिटियां देखते हैं तो उसमें आनंद नहीं है। बाह्य जगत से हट जाओ, तुम अंतर जगत में जाओ। देखा अपने आप को, दूसरों को नहीं देखा, अपने आप को देखा। देखा अपने आप को मैं मतवाला हो गया, शेडो नहीं यारो मुझे खुद पे दीवाना हो गया। लाखों सूरज चांद है कुर्बान मेरे हुस्न पर, अद्भुत छवि को कहने में शर्मा गया। तो भाई बाह्य देखना बंद करो, अपने हृदय में देखो, कंठ में देखो कि कंठ में विशुद्ध चक्र है, या कौन से देवता विराजमान है। सरस्वती माता कहाँ विराजती है? कंठ में विराजती है। कंठ में देखो, हृदय में देखो, नाभि में देखो, मूलाधार में देखो, फिर कुंडली शक्ति जागृत हो जाती है, अजपा जाप शुरू हो जाता है। तो बाह्य देखना बंद करो, भीतर देखोगे तभी तुम्हें आनंद और शांति मिलेगी। बाह्य जगत में आपको कहीं शांति नहीं मिलेगी। हर आदमी शांति की तलाश में है। बाह्य जगत में जो आदमी सुख ढूंढता है वो ऐसा ही है जैसे सांप के मुख में अमृत ढूंढता है, बिच्छू के डंक में आराम ढूंढता है, तो उसको कहीं आनंद नहीं, आराम नहीं मिलेगा। अगर आप हृदय में जाओगे, सांसों सांस राम राम करोगे तो ही आपको आनंद मिल सकता है। भाई बाहर तो बहुत भागे, भागते भागते आपका बचपन बीत गया, जवानी बीत गई, बूढ़ापा आ गया, फिर भी बाहर ही भाग रहे हो, तो बाह्य जगत में आपको आनंद नहीं मिलेगा। सत्य, चित्त और आनंद ये तीन शब्द है। देखिए, सत्य के अंश में कर्म होता है, चित्त के अंश में ज्ञान होता है और आनंद के अंश में भक्ति होती है। तीनों का समन्वय होना चाहिए हमारे जीवन में। कर्म योग, कर्म प्रधान विश्व रसि राखा, जो जैसा करे सो तैसा फल चाखा। तो कर्म भी कौन, कोई लाखों में एक व्यक्ति कर्म करता है, कोई बुद्ध है, महावीर है, मीरा है, मुक्ता है, तुलसी है। गीता कहती है किम कर्मेति, किम कर्मेति कवियो पैतर मोहिता, गहनो कर्मणा गति। कर्मों की गति गहन है। तो कोई एक व्यक्ति कर्म करता है, बाकी तो देखो सब रिएक्शन होते हैं। अहम करता, हम करता है, तो ये कर्म नहीं है तो अकर्म हो गया। कर्तृत्व भाव को समाप्त कर दो तभी कर्म होगा। तो कोई लाखों में एक कर्म करता है। कर्म योग, ज्ञान योग, कई संत पुनि वेद पुराना, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान सहमाना। तो ज्ञान भी कोई हजारों लोग सुनते हैं, कोई एक ज्योति प्रज्वलित होती है, कोई एक ज्ञान को प्राप्त होते हैं। तो हमारे जीवन में कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, और बिनु सत्संग मिले नहीं प्राणी। भक्ति सकल सुखों की खान है, पर यह सत्संग के बिना नहीं मिलती है। तो कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति मन आनंद, भक्ति योग, तीनों की सरिता बहनी चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने चौथा मार्ग है। उपनिषदों में तो बस ना अन्य पंथा उन्होंने घोषणा कर दी, तीसरा चौथा मार्ग नहीं है। पर गोस्वामी जी ने कहा भाई एक शरणागति का मार्ग भी है। कोई साधक पूरा समर्पित हो जाए परमात्मा के चरणों में, तो योग स्वयं परमात्मा स्वयं करते हैं। तो भाई यहाँ सत्य, चित्त और आनंद की तलाश में हम सभी, कि हमको आनंद मिले, खुशियाँ मिले। इस भौतिक दुनिया में कहीं खुशियाँ नहीं है। बड़े बड़े अरबों खरबों रुपया वाले रुकी सूखी रोटियां खाते हैं कि सेठ साहब
चिकनी